श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और हर मंदिर में यहाँ जगह जगह बम बम भोले और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गोमती नगर इस तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस मंदिर के महंत दिव्यागिरी। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ यहाँ की व्यवस्थाएँ और क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम आज महाराज जी आज पहला सोमवार का पहला दिन है और मंदिर परिसर में किस तरह की आज तैयारियां की गई हैं, भक्तों का भी जमावड़ा देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, पहले तो श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं जनमत के सारे दर्शकों को। देखिए, वैसे हम लोगों का चातुर्मास होता है, आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर देव दीपावली तक 4 महीने का ऐसा समय होता है कि कोई बाहर की यात्राएं या पाठ पूजन उपवास कथा या भागवत ऐसा सुनना या कोई भी एक ऐसा नियम ले लेना। क्योंकि साधु 4 महीने तक उस नियम को करते हैं, तो आम व्यक्ति पूरे सावन 30 दिन या फिर 41 दिन का नियम बनाता है मंदिर के अंदर आने का, या अगर कोई किसी निश्चित वस्तु का त्याग करना है तो भी वो इन इस महीने करता है। जैसे कुछ लोग दूध का त्याग करते हैं, दही या हरी साग सब्जी का। तो ये मात्र एक जल का महीना नहीं है। सावन जैसे हमें तुरंत स्पष्ट होता है कि ये भगवान शिव का महीना है, ये आत्मशुद्धि का भी है। मन, हमारा कर्म, हमारे विचार कैसे शुद्ध हों, किस तरह हम इसकी शुद्धता को लेते हुए भगवान की शरण में जाएं और सावन के इस महीने को का महत्व समझे, ये हमारे लिए विशेष है। मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ अहम तैयारियां की गई हैं? देखिए, जब तक पूरा चौथा सोमवार नहीं बीत जाता है, मुझे नहीं लगता है कि तैयारी को हम लोग पूर्ण मानते हैं। क्योंकि हर बार भक्तों की संख्या बल रहती है, चाहे 1000 बढ़ जाएं या ऐसे, तो संख्या बल तो हर सोमवार को बढ़ना ही होता है। तो तब तक हम लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो हम लोगों के परिसर है मंदिर का वो बहुत छोटा है, भीड़ अत्यधिक होती है और असमय होती, कब बढ़ जाए, कब पानी गिरने से वो चितिर बितर हो जाए, तो ये सब हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते कि पूर्ण तैयारी है। पर हाँ, पुलिस प्रशासन या अन्य के सहयोग से थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है। मगर जो बाहर का रोड का संकीर्ण होना, वो हम लोग के लिए बड़ा कठिन और बहुत ही दर्द का विषय है कि आने जाने का रूट एक रहता है, उसी पे फिर वापस वो दोनों लाइनें जाती हैं। तो एक ही रोड पे जब चाइल्ड लाइन चलती हैं तो लगता है कि नहीं कहीं दुर्घटना या घटना हो जाए, परंतु जब तक तो भगवान भोलेनाथ है नहीं ऐसा लगता है। परंतु फिर भी प्रशासन को एहतियात का टाइमिंग क्या है कि भक्त किस वक्त तक आ सकते हैं, कब तक नहीं आ सकते? सुबह 4 से 12 बजे तक तो नॉर्मली ज़्यादा भीड़ रहती है सोमवार के दिन, फिर थोड़ा सा रश कम होता है, मगर मंदिर खुला रहता है। मंदिर 11 बजे रात तक खुले रहता है, सुबह 4 बजे से। आम दिन में 6 बजे से 12 बजे तक, 12 से 3 मंदिर बंद रहता है, फिर 3 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। महाराज जी, कहा जाता है कि सावन के सोमवार व्रत में फलहारी नमक भी नहीं खाया जाता है, ऐसा कहता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाया जाता है, इसमें बड़ा संकोच है, आप क्या कुछ कहती हैं? अगर 40 दिन तक या 30 दिन तक लगातार किसी को व्रत रखना है तब तो वो नमक का सेवन कर सकता है, वो भी फलाहारी। जो लोग सिर्फ सोमवार को रखते हैं उनके लिए एक दिन अवॉइड करना बहुत ज़्यादा संकट का विषय नहीं है। हाँ, परंतु जो लोग जिनका बीपी का है या कोई अस्वस्थ हैं तो वो ले सकते हैं, परंतु ना ले तो बेहतर रहेगा। घर के मंदिर में क्या शिवलिंग रखना सही होता है या नहीं? शिवलिंग घर के मंदिर में ना रखें तो बेहतर है। लोग आजकल तो गमले में भी रख दे रहे हैं, वो उसकी पूजा कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक नहीं है। आप आसपास के कोई भी निकट के मंदिर पे जाइए, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप मंदिर में ही जाके पूजन करें। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सोमवार पे, जो उनको मंदिर आने के लिए प्रभावित करे या जो नहीं आ पाते, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सावन मास हमें खुद अपने आप में सिखाता है कि हमें हरियाली के प्रति कैसे सचेत होना चाहिए। क्योंकि पूरा 30 दिन हम हरियाली के बीच रहते हैं, वर्षा ऋतु होती है, मौसम अच्छा होता है। किस तरह हम पौधों की रक्षा कर सकते हैं, पेड़ों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आप मत लगाइए पेड़, मगर एक भी पेड़ आप गोद ले लीजिए, उसकी देखभाल करिए, उसमें जल दीजिए, उसके बड़े होने पे ध्यान दीजिए, वो उसके वृक्ष होने तक आप उसका मदद करिए, उसके खड़े होने तक। अगर ये आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप शिव की सेवा नहीं कर पाएंगे। और जो आसपास के आपकी किसी भी जनपद में, आप कहीं के भी हो, लखनऊ चूँकि हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारी गोमती जी हमारे पास हैं, अलग अलग जनपदों की अलग अलग नदियाँ होती हैं, उनका आप रक्षण कैसे कर सकते हैं, उनके अविरल प्रवाह पे आप कैसे काम कर सकते हैं, ये ज़रूर सोचना चाहिए इस सावन के महीने में।
शुक्रिया। तो ये थी महंत दिव्यागिरी महंत जो मनकानेश्वर की कथा दत्ता है। उन्होंने बखूबी बताया सारी चीज़ें कि मंदिर प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और जो नहीं आ पा रहे उनकी तरफ से बताया गया है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ जनमत न्यूज़ लखनऊ।